नमस्कार दोस्तों। तो आज जानेंगे चेरो जाति के इतिहास के बारे में। चेरो भारत में निवास करने वाली एक जाति है। अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। पलामू में इन्हें 12 हजारी, दक्षिणी छोटा नागपुर में 85, तो बिहार में इन्हें चारवा या चूरू के नाम से जाना जाता है। झारखंड में निवास करने वाले चेरो मुख्य रूप से किसान हैं। इनमें से कई पहले बड़े जमींदार थे। आइए जानते हैं चेरो जनजाति का इतिहास। चेरो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों कि चेरो किस कैटेगरी में आते हैं। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन सोनभद्र और वाराणसी जिले में इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। चेरो समाज की कितनी जनसंख्या है और कहां पाए जाते हैं। चेरो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। यह मूल रूप से कई आदिवासी समुदायों जैसे भर, पासी और कोल आदि में शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी पूर्वी कोने में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी जिलों में निवास करते हैं। झारखंड में यह मुख्य रूप से रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में पाए जाते हैं। बिहार में यह रोहतास, किशनगंज और कटिहार जिलों में पाए जाते हैं। चेरो जनजाति का धर्म क्या है, उनका उपविभाजन क्या है, उनकी भाषा क्या है। यह मुख्य रूप से हिंदू और सरना धर्म को मानते हैं। हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ यह कई आदिवासी देवताओं जैसे सैरी माँ, गंवर भवानी और दूल्हा देव आदि की पूजा करते हैं। चेरो जाति की उपजातियां देखते हैं क्या है। इनके प्रमुख विभाजन है 12 हजारी, 13 हजारी, 85, रोतिया और खखरा कूचा रोतिया। हिंदू धर्म को मानने के कारण इन्हें रोतिया कहा जाता है। केकरा को मारने के कारण छोटा नागपुर में पाए जाने वाले चेरो जनजाति के लोगों को खखरा कूचा रोतिया भी कहा जाता है। उपनाम इनका क्या होता है। चेरो जनजाति के लोगों के प्रमुख उपनाम है राय, साय, रोतिया, महतो और सिंह। इनके प्रमुख पर्व क्या है। इनके प्रमुख पर्व है सोहराई, करम, फागुन का दो लेटा, जनी शिकार, सरहुल, खूट, पाट, नवाखनी और सरना पूजा। ये क्या भाषा बोलते हैं। यह हिंदी, ठेठ, नागपुरी, मगही, भोजपुरी और मैथिली भाषा बोलते हैं। आइए अब जानते हैं चेरो जनजाति का इतिहास क्या है। इस जाति के लोग मूल रूप से आदिवासी क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। इस समुदाय के अन्य सदस्य नागवंशी होने का दावा करते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन ऋषि के वंशज होने का भी दावा करते हैं। राजपूत शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पहले यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पलामू क्षेत्र के पारंपरिक शासक और जमींदार हुआ करते थे। इनका इतिहास गौरवशाली है। झारखंड में चेरो राजवंश का 300 वर्षों से अधिक वर्षों तक राज रहा। पलामू दुर्ग आज भी इस बात का प्रमाण है। मेदिनी राय चेरो राजवंश के प्रमुख शासक थे। पलामू भारत के झारखंड राज्य में स्थित एक जिला है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में आने वाला यह जिला पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मेदिनी नगर पलामू जिला तथा पलामू प्रमंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है। चेरोस पलामू में सबसे प्रमुख शासक जाति रही। चेरो परंपरा के अनुसार भागवत राय ने लगभग 1613 ईस्वी में पलामू में चेरो शासन की स्थापना की थी। मुगल काल में पलामू अपनी वीरता के लिए विख्यात रहा। यहाँ के शासकों ने कई बार मुगलों से लोहा लिया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आने वाले लोग पलामू किला घूमना नहीं भूलते। अद्वितीय स्थापत्य सुविधाओं वाले ये 17वीं शताब्दी के खंडहर झारखंड की विरासत का हिस्सा है और पलामू में चेरो राजाओं के अंतिम अवशेष है। यह किला मुगलों और अंग्रेजी हुकूमत के साथ चेरो राजाओं के संघर्ष, स्वाभिमान और शहादत की याद दिलाता है। कभी इन किलों का अपना सौंदर्य और ठाठ था, लेकिन आज ये पूरी तरह से खंडहर बन चुके हैं। इतिहासकार बताते हैं कि
पलामू पर चेरो राजवंश का राज 1613 से 1813 तक रहा। भगवंत राय या भागवत राय से लेकर चूड़ामन राय तक पलामू के राजा रहे। 1661 में राजा मेदिनी राय राजा हुए जो काफी लोकप्रिय थे। उन्हीं के द्वारा शत्रुओं के आक्रमण के हमले से बचने व सैन्य शक्ति को समृद्ध के उद्देश्य से किले का निर्माण कराया गया था। चेरो राजा भगवंत राय ने रक्सेल राजपूतों से पलामू को अपने कब्जे में लिया था। पलामू में चेरो शासन की शुरुआत के समय चेरो के परिवारों की संख्या 12,000 और खरवारों की संख्या 18,000 थी। कुछ साक्ष्य है कि पलामू में चेरो शासन 1613 ईस्वी से भी बहुत पहले स्थापित किया गया था। महर्ता चेरो 16वीं शताब्दी के मध्य में पलामू के शासक थे और शेरशाह द्वारा रोहतास क्षेत्र से निष्कासित किए जाने के कारण उन्होंने पलामू पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार 1613 में चेरो राजवंश की स्थापना से पहले चेरो लगभग आधी शताब्दी तक पलामू में शासन कर चुके थे। कहा जाता है कि चेरो राजा के पास एक सफेद हाथी था जिसका नाम श्याम सुंदर था। इसी हाथी को प्राप्त करने के उद्देश्य से शेरशाह ने चेरो राज पर हमला किया था। दोस्तों, चेरो का जो इतिहास है और चेरो का जो टाइम जो है, किस टाइम में कौन सा राजा बने थे, उसमें थोड़ा सा मतभेद है। चेरो परंपरा के अनुसार कुछ और है और इतिहास का कुछ और बताते हैं। जैसे कि 1589 में मानसिंह बिहार का कार्यभार ग्रहण करते हैं और पलामू पर हमला कर देते हैं। चेरो राजा भगवंत राय को हराकर पटना लौट जाते हैं। मुगल के अधीन भागवत राय शासक बने रहते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसका फायदा उठाकर चेरो अपने आप को आजाद कर लेते हैं। तब तक भागवत राय की भी मृत्यु हो जाती है। अनंत राय अब नए राजा बनते हैं। वे जहांगीर के समकालीन होते हैं। चेरो परंपरा के अनुसार 1631 से 1661 तक 31 साल तक अनंत राय का शासन रहा। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकार इसका उल्लेख नहीं किया है। चेरो परंपरा के अनुसार एक और चेरो राजा सहबल राय का नाम आता है जो जहांगीर के समकालीन थे। सहबल राय का उल्लेख मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा कहीं नहीं किया गया है। सहबल राय बहुत शक्तिशाली शासक प्रतीत होते हैं। उन्होंने चौपारण तक अपना प्रभुत्व बढ़ाया था। सहबल राय शाही कारवां लूट लिया करते थे और बंगाल से आने जाने वाले मुगल वाणिज्य के प्रवाह को बाधित कर देते थे। इससे जहांगीर को बहुत क्रोध आया, जिसके अधिकारियों ने सहबल राय को हरा दिया और उसे कैदी के रूप में दिल्ली ले गए। ये सभी तथ्य चेरो परंपरा पर आधारित है और जहांगीर के शासन काल के मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा शायद ही इसकी पुष्टि की गई हो। तुजुक ए जहांगीरी में भी सहबल राय के विरुद्ध इस अभियान का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन चेरो परंपरा में वर्णित सहबल राय की मृत्यु की परिस्थितियां इन घटनाओं की संभावना का पुरजोर समर्थन करती है। ऐसा कहा जाता है कि एक कैदी के रूप में सहबल राय को जहांगीर के पास लाया जाता है। मजबूत कदकाठी के सहबल से जहांगीर बहुत प्रभावित होते हैं और सम्राट के मनोरंजन के लिए उन्हें अकेले ही एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया जाता है। बाघ के इस लड़ाई में वीर सहबल की मृत्यु हो जाती है। एक और राजा है प्रताप राय। प्रताप राय एक शक्तिशाली राजा साबित हुए। हालांकि उनके शासन काल के मध्य में बड़े पैमाने पर मुगल आक्रमण हुए। चेरो साम्राज्य की राजधानी काफी समृद्ध जगह थी। किले के चारों ओर घनी आबादी वाले और जीवन से गुलजार समृद्ध बाजार थे। चेरो साम्राज्य अपने आप में काफी व्यापक था और पादशाह नामा के अनुसार पलामू की उत्तरी सीमा पटना के केवल 25 कोस दक्षिण में थी। कन्हार नदी पलामू के चेरो साम्राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाती थी। कोठी, कुंडा और देवगन किलों ने चेरो साम्राज्य की सीमा चौकी बनाई और इसे बिहार के मुगल प्रांत से अलग कर दिया। आगे चलकर एक और वीर चेरो राजा हुए जिनका नाम था मेदिनी राय। भारत में एक से एक बढ़कर एक राजा महाराजा हुए। सबकी अपनी अपनी खासियत है। उन्हें याद कर आज भी राज्य, क्षेत्र और देश की जनता खुद गौरवान्वित महसूस करती है। इसी श्रेणी में जनजातीय समुदाय से आने वाला राजा मेदिनी राय किसी से कम नहीं थे। वे समय से बहुत आगे थे। इन्हें न सिर्फ जनजातीय समाज बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरव कहा जा सकता है। पलामू के राजा मेदिनी राय का साम्राज्य दक्षिण गया, हजारीबाग और सरगुजा तक फैला हुआ था।
चेरो वंश से संबंध रखने वाले राजाओं में मेदिनी राय का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण है। इनका शासनकाल सन 1658 से 1674 तक रहा। मेदिनी राय वीर योद्धा थे। इतिहास में इसका जिक्र है। इन्होंने डोईसा में रघुनाथ शाह को पराजित किया, जो कि नागवंशी राजा थे। इस जीत की खुशी में मेदिनी राय ने पलामू में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद कई छोटे और बड़े राजाओं को पराजित किया, जिनमें बेलुंजा सीरीस, जपला, कुटुंबा थे। शेर घाटी समेत जैसे राज्यों को अपने अधिकार में कब्जा कर लिया। इनके समय में प्रजा खुशहाल थी, दूध दही की नदियां बहती थी। कहा जाता है कि धनी धनी राजा मेदनिया, घर घर बाजे मलहनिया। अर्थात मेदिनी राय के शासनकाल में ये सभी घरों में दही मथा जाता था।